वेलकम टू द वीडियो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में। ठीक है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हर एक ट्रेडर को यहाँ पर हमारी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्ट्रेटेजी सीखने के बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन गए हो। देन अगर आप यहाँ पर अपनी लर्निंग के कर्व को कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो, आप कंटिन्यूसली यहाँ पर बढ़ा नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर फिर आपका इस मार्केट में सस्टेन करना काफी दिक्कत में हो जाएगा। ठीक है। आप ऐसा मत समझिए कि आपको कोई स्ट्रेटेजी मिल गई एंड यहाँ पर आप उस पर वर्क कर रहे हो और वो काफी यूजफुल है। आप पैसा तो बना लोगे लेकिन आप यहाँ पर सरवाइव करने के आपके चांसेस काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट के द्वारा यहाँ पर पूरी ट्रेडिंग की जाती है। जो बड़े प्लेयर्स है वो यहाँ पर क्या करते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को यूज करते हैं एंड यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। हम वन बाय वन इस कोर्स में समझने वाले, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के कोर्स में समझने वाले हैं कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट को किस तरीके से यूज करते हैं। स्मार्ट मनी को कंसेप्ट को यहाँ पर क्यों बोला जाता है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी का मतलब क्या है कि जो बड़े प्लेयर्स है वो अपना पैसा कहाँ पर लगा रहे हैं एंड कहाँ पर उसका यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसका यूज करके हम रिटेल ट्रेडर्स पैसा बना सकते हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में तो आप काफी पीछे हैं। ठीक है। अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट से अवेयर नहीं है तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग में बड़ा पैसा नहीं बना सकते। पैसा तो बना सकते हैं लेकिन बड़ा पैसा किससे बनेगा, स्मार्ट मनी कंसेप्ट से। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमको 1:10 के रिस्क रिवॉर्ड्स मिलते हैं, 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड्स मिलते हैं, 1:12 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि इस स्मार्ट मनी पे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, जॉच होता है, बीओएस होता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, मार्केट स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारी चीज यहाँ पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आपको रिकॉग्नाइज करना, आपको यहाँ पर समझना काफी इंपॉर्टेंट रह जाएगी। ठीक है। अगर आप इस वीडियो को आधा ही छोड़ के जा रहे हैं तो आप यहाँ पर काफी लूज करेंगे अपने ट्रेडिंग करियर में। ठीक है। आप अगर बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं इसमें आपको वन बाय वन हर एक चीज क्लियर करूंगा कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट को हम किस तरीके से यूज करेंगे एंड कैसे यहाँ पर उसका यूज करके हम मोटा पैसा, बड़ा पैसा यहाँ पर मार्केट में बना सकते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आपने जो भी पढ़ा वो सारा यहाँ पर क्या था, प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस है। ठीक है। प्राइस एक्शन यहाँ पर हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है पढ़ना एज अ ट्रेडर। ठीक है। अगर आपने प्राइस एक्शन क्लियर नहीं है तो प्राइस एक्शन आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, यहाँ पर सारे आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। फिर हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट आता है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप अपनी ट्रेडिंग को एडवांस लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो वो आता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के द्वारा, जो कि हम बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट के यहाँ पर थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि आप प्राइस एक्शन से अवेयर हैं एंड प्राइस एक्शन आपको काफी अच्छी तरीके से आता है एंड यहाँ पर आपका टेक्निकल एनालिसिस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अगर आप इस दोनों चीजों से अवेयर हैं, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है, ट्रेंड आप आइडेंटिफिकेशन आता है, उसका ट्रेंड लाइन का यूज करते आता है एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस आता है कि हमको कौन से चार्ट पर टाइम फ्रेम एनालिसिस आता है। तो आप यहाँ पर काफी कुछ सीख चुके हैं। अब आपको एडवांस लेवल पर ट्रेडिंग को ले जाना है। ठीक है। अगर आप इस एडवांस लेवल को सीख लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग में काफी इंप्रूवमेंट आएगा एंड काफी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ से बन सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा प्राइस एक्शन में, क्या पढ़ा होगा, हायर हाइज एंड हायर लोज। ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पर भी होती है। सो अगर आप एक फॉरेक्स ट्रेडर है, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडर हमेशा क्या पढ़ते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को। जितने भी फॉरेक्स लाइफस्टाइल है, फॉरेक्स यहाँ पर ट्रेडर्स हैं, वो हमेशा मास्टर किसमें करते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के द्वारा, क्योंकि उनको क्या चाहिए, बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए। हमारे जैसे जो स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स होते हैं उसको क्या चाहिए, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए कि भाई 1:2 मिल गया, मैं बाहर हो गया। स्टॉक मार्केट के ट्रेडर को क्या चाहिए, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का ट्रेडर क्या करता है, 1:2 वाली स्ट्रेटेजी उसको मिल गई, छोटा सा प्रॉफिट करा एंड बाहर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडर क्यों इतना, मतलब उनकी लाइफस्टाइल इतनी क्यों इंपॉर्टेंट रहती है, उनका क्यों लाइफस्टाइल यहाँ पर मेंटेन रहता है, उनकी क्यों लाइफस्टाइल यहाँ पर, क्योंकि वहां पर क्या होता है, फॉरेक्स में काफी बड़ा रिस्क रिवॉर्ड वो लेके जाते हैं। वो लूज तो कर रहे हैं 10 रुपए लेकिन उसके अगेंस्ट में कमा 100 रुपए रहे।
और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम 10 रुपए कमाने हैं और 20 रुपए हम कमा रहे हैं 10 रुपए लूज करके। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे प्रोबेबिलिटीज कितनी कम है, एंड यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट है, काफी बड़ा मार्केट है, तो यहाँ पर हमको टारगेट्स भी काफी बड़े मिलते हैं। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है, आप यहाँ पर गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड के बाद यहाँ पर काफी करेंसीज है जो कि एक इम्पोर्टेंट करेंसी, अगर आप यहाँ पर आपको फॉरेक्स के ऊपर पूरा डिटेल एनालिसिस चाहिए, फॉरेक्स क्या होता है, किस तरीके से अकाउंट ओपन करते हैं, कैसे यहाँ पर हम फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, कम कैपिटल में किस तरीके से हम फॉरेक्स में कर सकते हैं ट्रेडिंग, तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए कि हाँ वीडियो बनाइए। तो मैं यहाँ पर फॉरेक्स का एक पूरा कोर्स लेके आऊंगा आपके लिए, एंड यहाँ पर हम फॉरेक्स के बारे में बात करेंगे उस कोर्स में, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर फॉरेक्स के बारे में नहीं समझा है तो आप यहाँ पर प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी हम मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, सो अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है कि मार्केट ऊपर की साइड जाता है, इम्पल्सिव वेव एंड करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। सो प्राइस किस फॉर्म में चलता है, प्राइस चलता है वेव के फॉर्म में, राइट, वेव के फॉर्म में प्राइस चलता है। अब इसी वेव को हम एज ए स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में इसको क्या बोलेंगे, इलियट वेव थ्योरी। अगर आपने इलियट वेव थ्योरी पढ़ी होगी तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर वेव का क्या इंपॉर्टेंस है, प्राइस जब चलता है तो किस तरीके से चलता है। तो इलियट वेव थ्योरी अगर आपको रिवाइज नहीं है तो आप यहाँ पर, मैं इसको रिवाइज कर दूंगा इस वीडियो में। सो इलियट वेव थ्योरी हमको क्या बोलती है कि यहाँ पर जो प्राइस है वो चलता है हायर हाइस एंड हायर लोस के फॉर्म में, बट यहाँ पर प्राइस एक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या है, स्मार्ट मनी इंपॉर्टेंट है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सिंपल हमारे चार्ट पे हायर हाइस एंड हायर लोस। अब यहाँ पर आप देखो तो ये पहली वेव आ रही है हमारी, अप ट्रेंड है मार्केट का, फाइंड आउट करा अपन ने अप ट्रेंड, इम्पल्सिव वेव, ठीक है, ये कौन सी है, इम्पल्सिव वेव फर्स्ट, सेकेंड करेक्टिव वेव, सेकेंड, थर्ड आती है वेव जो कि होती है, थर्ड वेव हमेशा क्या होती है, फर्स्ट और सेकेंड से बड़ी होती है। सो अगर आप इम्पल्सिव ट्रेडर है या फिर एक इलियट वेव थ्योरी वाले ट्रेडर है तो आपको यहाँ पर ये वाली वेव को कैच करना आना चाहिए, जो कि मैं सिखाता हूँ कि ये जो थर्ड वेव है उसको हम किस तरीके से कैप्चर करते हैं। अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, बट हम यहाँ पर इसको समझना जरूरी है क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर से ही यहाँ पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट को हम सीख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अपने एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब उसके बाद फोर्थ वेव आती है, फोर्थ वेव एज अ करेक्टिव वेव, एंड फिफ्थ वेव यहाँ पर क्या होती है, ऊपर की साइड में चलती है। तो यहाँ पर ये क्या है, इलियट वेव कंप्लीट, एक इम्पल्सिव वेव कंप्लीट होती है बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनता है, ए बी एंड सी का, ठीक है, ए बी सी का, ठीक है, कौन सा, ए बी एंड सी का। सो ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, एक वेव कंप्लीट हो गई है किसकी, प्राइस की। सो ये पूरी वेव कंप्लीट होने के बाद फिर अगेन मार्केट क्या करता है, इलियट वेव के अकॉर्डिंग हायर हाइज एंड हायर लोस बनाता है। सो ये करेक्शन के बाद यहाँ पर मार्केट का यहाँ पर ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, एंड मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में भी जा सकता है, एंड अगेन ये वाली वेव कंटिन्यू हो सकती है। सो एक वेव के अंदर, एक इम्पल्सिव वेव के अंदर अगर आप इसको देखोगे 15 मिनट पे, एंड इसको आप देखोगे 1 आवर पे, जो कि एक वेव के फॉर्म में दिखेगा आपको सीधा। सो अगर इस वेव को देखोगे तो आपको यहाँ पर इसके वेव के अंदर ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हायर हाइज हायर लोज, एंड थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ वेव यहाँ पर दिखेगी, एंड एबीसी फॉर्म के रूप में आपको यहाँ पर ये वाली वेव कंप्लीट होते हुए दिखेगी। तो यहाँ पर ये इलियट थ्योरी के फॉर्म में यहाँ पर हमारा प्राइस चलता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर समझ लिया। अब उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर हमको क्या बता रहा है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट हमको क्या बता रहा है वो हम देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में बात की है। अब उसके बाद हमारा आता है प्राइस ऊपर जा रहा है, इम्पल्सिव करेक्टिव वेव के फॉर्म में ऊपर की साइड जा रहा है। अब मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है तो हम मार्केट में क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे फाइंड करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन पढ़ा है आपने, सप्लाई एंड डिमांड जोन पढ़ा है, उससे ही कोरिलेट हम करते हैं थोड़ा सा ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। सो अगर मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करूं, बेसिक टर्म्स की बात करूं कि
मार्केट में जो बेसिक स्मार्ट मनी कंसेप्ट की जो बेसिक टर्म्स है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो क्या क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे हमारा पढ़ना है वो होता है चोच, COCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं आप इसको, या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो हमको इसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद आता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज करके हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, वो भी हम आगे सीखने वाले हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड उसके बाद हमारा आता है ऑर्डर ब्लॉक्स, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप इन चीजों को सीख जाएंगे ना, तो रियली बात बता रहा हूँ, आप काफी पैसा मार्केट से निकाल सकते हैं। काफी मार्केट में काफी पोटेंशियल है, आप काफी अमाउंट यहाँ से मार्केट से ले जा सकते हैं। एंड यहाँ पर आप अगर इस स्मार्ट मनी कंसेप्ट को ही आप प्रॉपर एक अपना बना लेते हैं कि नहीं मेरे को यही करना है एंड अब इसमें ही मैं मास्टर करूंगा। अब अगर आप एक ही कंसेप्ट को एक फोकस के साथ सीखते हैं, तो यहाँ पर आप ट्रेडिंग में काफी सक्सेसफुल होते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है हार्ड वर्क, ट्रेडिंग का ये मतलब है कि स्मार्ट वर्क किस तरीके से किया जाता है। ट्रेडिंग में हमको सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रखना है, ट्रेडिंग में हमारा यहाँ पर कंसिस्टेंसी कितना इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, ताकि अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स काफी इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको स्किप करते हैं, वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हमारी 80% होनी चाहिए, जो कि कैसे इंप्रूव होगी, प्रैक्टिस से। अब प्रैक्टिस किस पे करें, प्रैक्टिस हमको किस पे करना है, एक चीज पे। रिटेल ट्रेडर क्या करता है, 10 चीज पकड़ता है, 10 इंस्ट्रूमेंट पकड़ता है, बैंक निफ्टी पकड़ लिया, निफ्टी पकड़ लिया, स्टॉक्स पकड़ लिए। तो वो क्या करते हैं, 10 इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ते हैं, 10 इंस्ट्रूमेंट पे क्या करते हैं, एक वन बाय वन ट्रेड करते रहता है। तो ये गलत है। आप एक चीज को मास्टर करिए। अगर आप ट्रेडिंग में किसी एक इंस्ट्रूमेंट को मास्टर करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप मास्टर कर लेते हैं, 1 साल से 2 साल उस चीज को देते हैं, तो आपका उस चीज का बिहेवियर पता चल जाएगा आपको कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है, इसके पीछे अब आगे क्या होने वाला है आपको ये पता चल जाएगा। देन आपके यहाँ पर फिर साइकोलॉजी इंप्रूव करने की बारी आई। तो साइकोलॉजी में आपको क्या करना है, रूल्स क्रिएट करना है, जो भी आपने प्लान बनाया है उसका रूल्स क्रिएट करना है। रूल्स पे किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं वो भी मैं आगे काफी वीडियोस आने वाली, काफी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी में जो जो मैंने चीजें फेस की है, जो जो मेरे को डिफिकल्टीज आई है, वो सब आपको क्लियर यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो हमको मेनली यहाँ पर कितनी चीजें सीखना है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर एंड यहाँ पर चेंज इन ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये चार चीज को बेसिक क्लियर करना जरूरी है। चेंज ऑफ ट्रेंड यहाँ पर हमको सीखना पड़ेगा कि जब ट्रेंड चेंज होता है तो यहाँ पर किस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल, अभी यहाँ पर रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ पर सारी डिटेल्स कवर करने वाले हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, उन सभी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। सो यहाँ पर हम पहले सिंपली बात कर लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। सो यहाँ पर आपने देखा होगा हायर हाइस के फॉर्म में अगर आप प्राइस एक्शन पढ़ रहे होंगे, तो हायर हाइस एंड हायर लॉस के फॉर्म में मार्केट ऊपर की साइड जाता है। ठीक है, अब ऐसे इलियड वेव, फर्स्ट वेव आई, सेकेंड थर्ड वेव बड़ी आती है, फोर्थ वेव एंड फिफ्थ वेव। उसके बाद मार्केट क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है एबीसी का। ठीक है, एबीसी का स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको यहाँ पर क्या लगेगा कि जिस, अब आपने क्या किया, सिंपली एक, अगर आप एक अप ट्रेंड में हो और आप एक ट्रेंड लाइन ट्रेडर हो, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, आप यहाँ पर सेल साइड में चले जाओगे। सो अगर आप यहाँ पर सेल साइड में जाओगे, आपको यहाँ पर क्या होगा, मार्केट रिवर्स होगा। तो आपको यहाँ पर मार्केट रिवर्स होगा और आपका स्टॉप लॉस हिट करके चल जाएगा, और आप बार बार यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके जाओगे। सो कभी भी कोई सा भी ट्रेंड जब चल रहा हो, उसका चेंज होने का पीछे का क्या कारण है, जब भी मार्केट में इस तरीके का अप ट्रेंड चल रहा है एंड अप ट्रेंड चलने के बाद मार्केट अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है
कि आपका जो अप ट्रेंड है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, तो आप क्या करते हो, डाउन साइड की एंट्री प्लान कर लेते हो। तो ये गलत है। आप क्या करोगे, जब तक प्रीवियस हाई, मार्केट ने जो प्रीवियस हाई बनाया है, अब यहाँ पर क्या बनाया, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, ठीक है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब मार्केट का जब तक प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक आपको यहाँ पर ट्रेड डाउन साइड के लिए नहीं लेना। अब जनरली मार्केट का प्रीवियस लो ब्रेक तो होता है, ठीक है, ब्रेक तो होता है, एंड उसके बाद मार्केट क्या करता है, जो अपनी थोड़ा सा नीचे आता है, एंड उसके बाद रिवर्सल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हमको सीन देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है अपने जो प्रीवियस अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर को, एंड डाउन ट्रेंड में भी कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो मार्केट क्या करेगा, साइडवेज हो जाएगा, सिंपल। तो ये सब चीजें आपको बेसिक्स में क्लियर हुई होगी या फिर करी होगी, किसी से भी आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, वहां पर आपको ये सारी चीजें बताई गई होगी। अब यहाँ पर जैसा हमारा लो टूटा, लो टूटने के बाद मार्केट क्या करता है, एक बार रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फिर डाउन ट्रेंड में कब जाना है, जब मार्केट इस स्विंग को ब्रेक कर दे। इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद आप लोअर लोस के फॉर्म में नीचे की साइड आ जाओगे। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, या चेंज ऑफ ट्रेंड किसको बोलते हैं हम यहाँ पर, चेंज ऑफ कैरेक्टर हम किसको बोलेंगे, जब मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, प्रीवियस ट्रेंड हमारा शिफ्ट हो चुका है, उसको हम शिफ्टिंग ऑफ ट्रेंड बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे, कि जो प्रीवियस जो अप ट्रेंड था, ये जो क्या था, ये कौन सा ट्रेंड है हमारा, अप ट्रेंड है। अब मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड का तो पता होगा ही सही। तो यहाँ पर अप ट्रेंड यहाँ पर हमारा ऊपर की साइड जा रहा था, उसके बाद मार्केट ने जैसे ही हमारा लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद हमारा यहाँ पर कौन सा शिफ्ट हो गया, ट्रेंड डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पर हमारा क्या बोल सकते हैं, हम इसको एज अ मार्क करेंगे, हम क्या मार्क करेंगे, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हम यहाँ पर इसको एज अ लाइन मार्क करेंगे, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हर राइज पर सेल यहाँ पर कर सकते हैं। सो अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा इस वीडियो में, चेंज ऑफ कैरेक्टर हम किस तरीके से यहाँ पर उसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को ट्रेड करना चाहते हो, तो आप इसके बेसिस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, एंड अप ट्रेंड में चलने के बाद जैसे ही मार्केट उसका प्रीवियस स्विंग लो तोड़ता है, उसके बाद रिटेस्ट करता है, यहाँ से आप एंट्री बना सकते हो। ठीक है, एंट्री बना सकते हो, एंड यहाँ से आप जो प्रीवियस स्विंग होंगे मार्केट के, वहां तक का प्लान कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देखो कि कितना शानदार रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिलेगा। यहाँ पर कम से कम आपको 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, एंड आपको उसके अगेंस्ट में 10 से 15 रुपए का यहाँ तक का टारगेट देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा मैं चार्ट पे भी बता देता हूँ कि वन बाय वन आपको सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। मैं एक एक टॉपिक इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर हर चीज का पता होना चाहिए कि नहीं, हम सही कर रहे हैं, हमको यहाँ पर ये सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा लाइव एग्जांपल के साथ भी देख लेते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि हमको क्लियर हो रहे। सो अभी हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर पढ़ा, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पे भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो काफी अच्छा रिवॉर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है हमारा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, यहाँ से मार्केट हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज बनाते हुए ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक किया है क्या यहाँ पर, ये हमारी बड़ी बड़ी वेव्स आ रही है। अब यहाँ पर आप छोटी वेव्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। यहाँ पर आप देखो, ये वाला प्रीवियस लो है हमारा। ठीक है, प्रीवियस लो के बाद मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए आया, उसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमको क्या वेट करना है, उसके रिटेस्ट का वेट करना है। ठीक, रिटेस्ट का वेट किया, यहाँ पर हमारी एंट्री थी, इस लेवल पर हमारी एंट्री थी, एंड वहां से हम नीचे डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते थे। इस ट्रेड में हम यहाँ पर डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते थे, एंड यहाँ से हमारा सिंपल ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते थे 1:2,
1:4 तक का यहाँ पर आप टारगेट ले सकते थे, जो क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारी प्रीवियस स्विंग है वहां तक का तो पहला टारगेट हो गया, एंड दूसरा टारगेट आप ये वाला ले सकते थे। ठीक है, पहला टारगेट एंड दूसरा टारगेट हमारा ये, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट ये। ठीक है, अब उसके बाद अगेन यहाँ पर अभी मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, ये लाइव मार्केट में बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं कि मैंने कोई प्लान किया है, ये सारा यहाँ पर आपके सामने ही है, जो हिसाब आप बोलोगे वहां से अपन स्टार्ट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर आप देखोगे चेंज हुआ कैरेक्टर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट में। तो हायर हाइस, हायर लोज, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, उसके बाद लोअर लो बनाया। उसके बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर को चेंज किया एंड यहाँ से रीटेस्ट किया एंड उसके बाद डाउन आया। ठीक है, तो आप सिंपल इसके बेस पे भी आप एक इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पर। सो इस बेसिस पे भी आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, सिंपल है। अब आपको, आप बोलोगे कि मेरे को वेव कैसे फाइंड आउट करूं, मैं इतनी सारी वेव है यहाँ पर, कोई सी वेव से मैं आइडेंटिफाई करूं। तो मैंने आपको क्या बताया, इलियट वेव के अकॉर्डिंग कि बड़ी वेव फाइंड आउट करो। अगर आपको थर्ड वेव मिल गई तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारी वेव मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इंपल्सिव मूव ढूंढना है। अब यहाँ पर आप देखो, मैंने ये इंपल्सिव मूव लिखा, एक, दो और ये तीन। ठीक है, तीन में बड़ा मूव आया, बड़ा मूव आने के बाद वापस मार्केट ने हायर हाइज बनाना शुरू किए, फिर लोअर बनाया, फिर यहाँ पर हाई बना, फिर लो बना, फिर हाई बना, सिंपल। अब यहाँ पर मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अगर मार्केट इस स्विंग लो के नीचे निकलता है और मेरा रिटेस्ट करता है तो मेरा डाउन साइड का यहाँ पर प्लेन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा डाउन साइड का यहाँ पर प्लेन हो जाएगा, इस एरिया, यहाँ पर आप देखो, ये वाला एरिया। ठीक है, और ये वाले एरिया में हमारा क्या होगा, ब्रेक किया मार्केट ने, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया एंड उसके बाद जैसे ही यहाँ पर ये वाली हैमर कैंडल बनी, अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ब्रेक हो गया ऊपर की साइड, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है एंड यहाँ पर आप फिर डाउन साइड के लिए नीचे की साइड प्लान कर सकते हो। हमारा 1:2 का यहाँ पर भी टारगेट डन हो गया है, फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर अचीव हो चुका है। जो प्रीवियस स्विंग था हमारा वो यहाँ पर ये वाला था, जो कि अचीव हो चुका है। तो आप इस तरीके से चोच के बेसिस पे, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज रहेगी कि अगर आप यहाँ पर ये यूज करते हो तो काफी अच्छा, यहाँ पर बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड में आप काम कर सकते हो। अगर इसको ही बड़े टाइम फ्रेम पे आप काम करोगे, आपको यहाँ पर काफी अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर आप देखोगे तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम थोड़ा सा डाउन ट्रेंड ट्रेंड का भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखो थर्ड वेव काफी बड़ी है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वेव एंड फिफ्थ वेव। ठीक है, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज होगा, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर आप देखो कि लोअर लोज नहीं बना था। अब हमारा स्विंग कौन सा है, हमारा स्विंग है ये वाला। इस स्विंग के अगर ऊपर निकला मार्केट और ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, हम यहाँ से बाई साइड में प्लान कर सकते हैं फॉर द अप साइड। एंड आप देखो यहाँ से मार्केट कितना शानदार ऊपर की साइड में गया है, देखो यहाँ से ऊपर रिटेस्ट, ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड यहाँ से अप साइड। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर अप साइड का भी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी एंट्री प्लान हो सकती है, 1:2 का यहाँ पर हमको रेशियो मिल चुका है। सो आप इस बेसिस पे भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट को फॉलो करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।